कि वो कुछ बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात से का मसला जो है वो सुलझ गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई इस्तीफ़ा देने की नौबत नहीं है। तो वैसे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद फिर वो रात को उन्होंने आपसे बातचीत कर लिया और वो जो है वो मसला सुलझ गया है। ऐसी कोई नहीं है। यानी थोड़ी बहुत उनकी कुछ नाराजगी थी कंस्टिट्यूंसी को लेकर। हाँ, वो तो मतलब कैसा कि दलाल दलाल जो है कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर चेक रखने की जरूरत है? देखिए, ट्रांसफ़र जो होती है ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है हर डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन में। और जो हमारे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर वो ने उसने भी काफ़ी संयम से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसी ट्रांसफर्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि वहाँ के चुने लोगों की छवि तो खराब करते हैं, लेकिन सरकार की छवि भी खराब करते हैं। मैं ज़्यादा ट्रांसफरों में उठता नहीं हूँ, और इससे क्या होता है कि दिस इज़ ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। आदमी अपना काम छोड़ता है और इन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ हमारे वर्कर्स भी हैं, तथा कथित तो वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो भी इसको अपना पेशा बना लेते हैं। मैं कोई वर्कर देखा जो मेरे पास आता है तो कोई काम की बात लेके नहीं आता है, सांस में लेके आता है। मैंने कहा कि तुमने को एमएलए बनना है या तुमने को मिनिस्टर, तुम क्या ट्रांसफर है? आप अपनी बात रखो कि हमारे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की कोई बात करो, तुम इन पे क्यों फंसते हो? और अब ये रिवायत हो गई है कि छोटे से छोटा भी वर्कर्स होगा, जब मुख्यमंत्री को मिलेगा तो वो ट्रांसफर लेके जाएगा। कई बार मुख्यमंत्री जी डिस्करेज भी करते हैं कि भाई आपका काम नहीं है, बार बार उसको ले। लेकिन कई बार फॉर्मल माहौल में कई बार जो है इस प्रकार की ट्रांसफरेंस जो है वो नीचे भी जा कर के जो है वो काम तो कुछ होता नहीं। तो ये बड़ी वहाँ कहते हैं मैंने फलाने की करवा दी, मैंने फलाने की। तो ये जो ट्रांसफ़र जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई। साल के बाद, 1.5 साल के बाद, इस तरह हेल्थ में देख लो, पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि ये होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट्स। इससे क्या होता है कि एक तो फील्ड का वातावरण भी ख़राब रहता है और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी अफसर की या सबॉर्डिनेट की वो होती नहीं है। तो ये इसको जितना हो सके डिस्करेज करना। क्या सरकार को कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि हर बार ये डिस्कस किया जाता है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, कई बार मैं तो काफ़ी लंबे समय तक मैं राजनीति में रहा हूँ, एज ए मंत्री भी रहा हूँ। कई कमेटियाँ बनी, एक बार कौल सिंह कमेटी बनी थी, एक बार किसी बीजेपी ने भी कोई अपनी कमेटी बनाई थी, कोई जयराम कमेटी बनी थी। लेकिन ये पंडोरा बॉक्स कभी बंद होने वाला नहीं है। हर एक का लिंक होता रहता है, कोई रिश्तेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई जो है वो दूसरे चीज़ों से जुड़ा होता है। तो चीफ मिनिस्टर को भी अब ज़्यादा यही काम रहता है, पहले के ढेर लगे होते हैं। तो इसको थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए और जो फील्ड की जो रिपोर्टिंग है उसको देखना चाहिए। आपकी भारती की एक बात का जो है बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि ऐसा तो है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा ना कि सारी कंस्टिट्यूंसी तो कार्यकर्ता होते हैं, चंद ही कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता भी होते हैं बीच में जो इधर की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो इसको ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
आपकी भी सर क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनसे आपने बातचीत की? मैं कल तो मुख्यमंत्री के साथ ही था, मैं और उप मुख्यमंत्री, हम तो इकट्ठे आए गाड़ी में। ट्रांसफर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। नहीं, इस इंसिडेंट के बाद जो भी इंसिडेंट का तो मुझे तो घटना तो रात को घटी, तो अभी तो मुख्यमंत्री से मेरे को लाभ मिली, लेकिन मैं इन चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और नए नए लोग हैं, तब जो बात थी कि काफ़ी 2 बार तो एमएलए रहे हैं और सीपीएस रहे हैं, तो उसकी अपनी सोच भी है, नौजवान है, वो क्या कहना उनको, और उनको ज़रा बुरा लगता है। हम कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि छोड़ो क्या कर रहा, कोई खास चीज़ नहीं। सर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से भी आप इस पोस्ट के बाद? मेरी तो मीटिंग है अभी, मैं 3 बजे हमारी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, हमारी जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसका, और मिल्क फेड की मीटिंग। जब आपको बात चलेगी तो बात करेंगे, सर, कोई इतना ज़्यादा सीरियस मसला नहीं। संगठन को लेकर अगर बात करें, अध्यक्ष 7 महीने हो गए नहीं, अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा चल रही है। कार्यकारिणी संगठन के बारे में तो पहले भी मैंने एक टिप्पणी की थी, तो वो बड़े आप लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी लिखा तो अब हमारे नया जो है वो हमारी नई बन गई है जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने सभी के व्यूज पॉइंट लिए हैं, और बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाए। ये भी मानते हैं सर, जिस तरह से लंबा वक्त हो गया संगठन बन नहीं पाया है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष रहता है। अगर संगठन बन जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार तक बात इजीली पहुंच जाती है। वही गुस्सा है जो इस तरीके की पोस्टों से निकल रहा है। मैं तो ये बात ठीक है आपकी कि संगठन जो है वो भी आईज एंड ईयर्स होते हैं सरकार के। सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम्स नीचे तक तभी परकोलेट होते हैं जब संगठन मजबूत हो। अगर संगठन नहीं है, हमारी जो बेसिक हमारे प्रेसिडेंट नहीं है कंस्टिट्यूंसीज में, तो सरकार के अच्छे और बुरे जो कार्यक्रम हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। तो संगठन और सरकार का तालमेल बहुत जरूरी है। तो संगठन जो है वो हमारा बूथ लेवल पर जो बदल दिया गया है, तो संगठन से ही सरकारों का आगे का कार्यक्रम जो है वो चलता है। अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं, इकाई में फिर भी वार्डबंदी हुई है, कुछ पंचायतें बनी हैं, कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ जिला परिषद बने हैं, कुछ जो ब्लॉक समितियाँ बनी हैं। तो अभी हम आगे जो है वो चुनावों में जा रहे हैं। तो संगठन बहुत ज़रूरी है। जब हम पंचायतों के, जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ और नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के चुनाव, तो संगठन एक जिम्मेवारी होती है। हम पूछ सकते हैं इनको प्रेसिडेंट से या ब्लॉक के प्रेसिडेंट से भी, आपने क्या काम किया, आपका ब्लॉक में क्या कार्यक्रम होंगे या नहीं, सब चीज़ें। एक सर, इस पोस्ट के बाद बीजेपी के सोशल मीडिया में भी कई कमेंट्स आए हैं। बीजेपी कह रही है कि इससे पहले कि इस्तीफा सरकार खुद ले ले, मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, खुद इस्तीफा दे रहे हैं। उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जब इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं। ये तो हमारा इंटरनल मसला है, ये बैठ करके ये चीज़ें हम का समाधान कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हमारी चिंता वो छोड़े, अपनी चिंता करें। तो हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम संगठन के साथ भी है और सरकार के साथ भी कोई बैठ के कोई मसले जो है वो हल किए जाते हैं। सर, लगातार प्रदेश सरकार मांग कर रही थी कि आपदा में जो नुकसान हुआ था उसका पैसा जो है वो केंद्र नहीं दे रहा है, और अभी जो है वो राहत राशि जो है जारी की गई है केंद्र से, किस तरह तो 17